उसका मूल कारण यही था कि वस्त्र का दान करने से व्यक्ति की आयु लंबी हो जाती है, और वस्त्र दान भी 12 महादानों में से एक दान है। इसलिए कभी भी कहीं जाएं तो वस्त्र का दान, कपड़े का दान भी व्यक्ति को, जहां कपड़े का दान होना चाहिए वहां कपड़े ही चलेंगे, तो करने चाहिए, उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे कहा गया कि धान्य, गेहूं का दान, गेहूं का दान करें या गेहूं के आटे का दान करें, या अन्यत्र कोई भी दान, जो धान्य में जिनकी संज्ञा आती हो उनमें से कोई भी वस्तु का दान, ये महादान माना गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अन्न का दान करता है, अन्न का दान वैसे सर्वश्रेष्ठ दानों में भी सम्मिलित है। उसका मूल कारण ये है कि संसार के सभी दानों में श्रेष्ठ दान अन्न का दान है। उसका कारण ये कि जब देवताओं और असुरों का समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं ने अमृत प्राप्त किया, लेकिन असुरों को अमृत प्राप्त नहीं हुआ, तो बार बार असुर देवताओं पर आक्रमण करके उनसे अमृत छीनने का प्रयास करते थे। तो एक दिन इंद्रराज भगवान विष्णु के पास में गए और उन्होंने कहा, बोले महाराज ये बार बार हमसे हमारा अमृत छीनते हैं। तो भगवान इंद्र ने कहा तुम इसे हटा दो, फिर ना होगा ना छीनेंगे। बोले प्रभु कैसे हटाएं? तो भगवान विष्णु ने उसे अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर उसे जितने भी धान है उसके भीतर प्रविष्ट करा दिया। जितने भी धान है हमारे, गेहूं, बाजरा, मक्का, इन सब में अमृत प्रविष्ट कर गया। इसलिए कहा गया है कि किसी को गेहूं की रोटी खिलाने का मतलब, मक्की की रोटी या किसी भी प्रकार का धान खिलाने का या दान करने का मतलब है आप अमृत का दान कर रहे हो, और अमृत से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। अमृत का दान आपने उसे कर दिया, इसलिए धान्य का दान भी सर्वश्रेष्ठ बताया गया। इसके बाद में गुड़, व्यक्ति को गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ का दान करने से दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। सबसे पहली बात तो गुड़ कैसे बनता है? गन्ने से, और गन्ना लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। गुड़ का दान करने से व्यक्ति को लक्ष्मी प्राप्त होती है। आपने कई जगह सुना होगा, बोले गाय को गुड़ खिलाना चाहिए, लक्ष्मी आती है। गुड़ का दान करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, सौभाग्य की उत्पत्ति होती है, इसलिए व्यक्ति को गुड़ का दान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि गुड़ का दान करने से तत्काल रिएक्शन, 7 दिन बाद में 8वें दिन आपको मधुर भोजन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन गुड़ का दान करता है अपने हाथ से, उस व्यक्ति को मधुर भोजन मिलते हैं, सुंदर भोजन। उसको रूखा सूखा आहार लेने की जरूरत नहीं पड़ता है, चकाचक भोजन मिलता है। इसलिए व्यक्ति को गुड़ के दान का कहा गया है। इसके बाद में चांदी, चांदी की भी बात सोने जैसी है। चांदी के दान का पुण्य भी तब तक मिलेगा जब तक वो समाप्त नहीं हो जाती। और चांदी का दान करने से शुक्र प्रसन्न होता है। चांदी का दान करने से शुक्र प्रसन्न होता है, और जब शुक्र प्रसन्न होते हैं तो हमें अनेकों प्रकार के सुख साधनों की पूर्ति करते हैं। हमारे जीवन में जितने भी साधन हैं, इन साधन की प्राप्ति तब ही प्राप्त हो सकती है आपको जब आपका शुक्र प्रसन्न हो। अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो आपके पास में इतना सारा धन हो, लेकिन आप सुख से रोटी नहीं खा पाओगे, क्योंकि शुक्र प्रसन्न नहीं है। आप आराम से नींद नहीं निकाल पाओगे, उसके लिए शुक्र प्रसन्न होना जरूरी है। इसलिए चांदी के दान का विधान बताया गया है। इसके बाद में नमक, कभी भी आप भंडारे में जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, कहीं भोजन प्रसादी आदि की व्यवस्था बनती हो तो वहाँ अपनी तरफ से एक नमक की थैली जरूर देनी चाहिए। जो व्यक्ति नमक का दान करता है उसे 60 रस भोजन की प्राप्ति होती है। 6 प्रकार के भोजन बताए गए हैं, मुख्य रूप से 60 रस वह उसे प्राप्त होते हैं। इसलिए नमक का दान भी करना चाहिए। हम बड़े बड़े दान करते हैं, आपने देखा होगा कई बार भंडारे में तेल का पीपा दान करते हैं, आटे इकट्ठा करते हैं, लेकिन नमक की थैली कोई नहीं करता। तो विशेष ध्यान रखें, नमक का दान महादानों में सम्मिलित है, 12 दान में। इसके बाद बहेड़े का दान करना चाहिए, और लास्ट में कहा कन्या का दान। कन्या का दान क्यों किया जाता है? कन्या के दान करने की भी एक महत्वपूर्ण रीति है। व्यक्ति कन्या को या कन्या को या फिर कन्या का, ये दान इसलिए किया जाता है कि जो व्यक्ति कन्या का दान करता है या जो व्यक्ति कन्या को दान करता है, उस व्यक्ति को जीवन भर भोगों की प्राप्ति होती है। जीवन भर उसका जीवन सुख में व्यतीत होता है।
उसे अगर गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मिलेगी, बंगला चाहिए बंगला मिलेगा, सुंदर रहने को स्थान चाहिए वह मिलेगा, आरामदायक जीवन होगा, सुंदर भोजन प्राप्त होगा। इसलिए कन्यादान महत्वपूर्ण बताया गया है, ताकि कन्यादान करने से व्यक्ति को भोगों की प्राप्ति होती है ना। पहला सुख निरोगी गाया, दूजा सुख सुपुत्र पाया, तीजा सुख घर में माया, चौथा सुख माँ बाप का साया। ये सारी चीजें प्राप्त किससे होगी? ये सारी चीजें प्राप्त होगी कन्यादान से या कन्या को दान से। जो भी कन्या के निमित्त दान किया जाता है उससे समस्त जीवन में भोगों की प्राप्ति होती है। इतना कहकर फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि व्यक्ति को अगर बुद्ध की प्राप्ति करनी हो, अगर विद्या की प्राप्ति करनी हो, गुरुकुल में जाकर या विद्यालय में जाकर अगर बालक पढ़ाई नहीं करता, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में बड़ी आपत्ति होती है, पढ़ते ही नहीं है महाराज, कितना भी ठोको पीटो उनको, लेकिन वो सीधे होते ही नहीं। तो कहा गया है कि जो बालक विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे, जो मंद बुद्धि बालक हैं उनको भोजन करवाना चाहिए। उनको भोजन कराने से उसको विद्या धन की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि उससे देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न हो जाते हैं और आपको विद्या का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दूसरा कहा गया है पुत्र कामना के लिए। पुत्र कामना के लिए यहाँ विष्णु भगवान के भक्तों को भोजन कराने का कहा। जो ठाकुर जी के भगत हैं उनको भोजन कराओ। उससे आपको क्या प्राप्त होगा? उससे आपको क्या प्राप्त होगा? बोलो बोलो। हाँ, इसलिए ये कार्य करें। तीसरा कहा गया है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्ति को रुद्र बुद्धि के, जो शंकर भगवान के भक्त हैं, उनको भोजन कराना चाहिए, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। चौथा कहा है बुद्धि की कामना। किसी को अगर बुद्धि की कामना हो तो उसे सरस्वती पुत्र, जो सरस्वती मैया की उपासना करते हैं, भजन गाते कीर्तन, ये सभी सरस्वती पुत्र हैं, इनको सुंदर भोजन कराना चाहिए, वस्त्र आदि देकर सम्मानित करना चाहिए। इससे बुद्धि प्राप्त होती है। उसके बाद में समस्त सुखों का अगर भोग आपको करना है तो उसके लिए आपको लक्ष्मी मैया की शरण में जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा मेरी मैयाएं कई व्रत ऐसे करती है जिसमें सुहागन स्त्रियों को भोजन करवाया जाता है, करवाती है ना। सुहागन स्त्रियां लक्ष्मी का रूप होती है। सुहागन स्त्रियां किसका रूप होती है? लक्ष्मी का। और वृद्ध स्त्रियां पार्वती मैया का स्वरूप होती है। जिनकी उम्र हो जाती है ना, 60 साल हो जाए, 70 साल हो जाए, वृद्ध स्त्रियां पार्वती मैया का रूप होती है। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए सुहागन स्त्रियों को भोजन कराया जाता है। और आत्मज्ञान के लिए, हमारे भीतर हमारा मार्ग प्रशस्त हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमेशा वृद्ध स्त्रियों की सेवा करनी चाहिए, उनको भोजन करवाना चाहिए। जितनी बूढ़ी माताओं की सेवा पूजन किया जाएगा उतना ही आत्मज्ञान। आप देखना जितने भी वृद्ध आश्रम आपको मिलेंगे जहाँ बूढ़ी मैयाएं रहती है, वो सारे वृद्धाश्रम आपको किसी न किसी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े मिलेंगे, कहीं ना कहीं जुड़े मिलेंगे। कोई ना कोई संस्था चला रही होगी, वो संस्था जो भी होगी वो कोई ना कोई संस्था किसी न किसी संत से जुड़ी होगी। वृद्धों की सेवा करने से व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसलिए करना चाहिए।